मेरा एग्ज़ाम भी हो गया है। 26 तारीख को था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, और उस शिफ्ट को एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। जैसे शिफ्ट हार्ड थी या आसान थी, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट होगा आपकी शिफ्ट के ऊपर, कितने नंबर आपके बढ़ेंगे या घटेंगे, एक सेफ स्कोर का भी आप कह सकते हैं अंदाज़ा लगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल कि आपको इस टाइम पर मेंस की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में। देखो, इस टाइम पर जो भी बंदा आपको कट ऑफ बता रहा है, इवन मैं खुद भी, ये सब के अनुमान है। कोई भी मतलब किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। आंसर की जब रिलीज हो जाएगी, होपफुली 15 या 16 तारीख तक आएगी, तो उसके बाद ही कोई एक ठीक अंदाजा लग सकता है कि मतलब कट ऑफ कितनी जा सकती है, या हम तैयारी करें या नहीं। हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड उठाकर देखें तो 2023 में जो कट ऑफ थी वो 150 थी यूआर की, और फिर 2024 में वो 153, 18,000 वैकेंसी थी, फिर भी कट ऑफ 153 चली गई थी। तो क्या वैसी ही कट ऑफ जो है इस साल 2025 के एग्जाम में भी चली जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जब 153 कट ऑफ गई थी उस टाइम पर नॉर्मलाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि मेरे साथ वाले लोगों के 18-18, 19-19 नंबर बढ़ गए थे, तो सीधे 140 से वो लोग जो है सीधे 160 पर पहुंच गए थे, इसलिए कट ऑफ 153 चली गई थी। इस साल ऐसा नहीं होगा। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन का एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है एसएससी वालों ने, और उसमें यह है कि मतलब जो आपकी शिफ्ट होगी उसके एवरेज स्कोर के हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क मिलेंगे, या फिर शायद कम होंगे। एक सेफ स्कोर देखिए कि भाई अगर आप उतना सेफ स्कोर में रो मार्क्स ला पा रहे हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 130 से 140 के बीच में, यानी 135 के आसपास अगर आपका रो स्कोर बन रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आपको डेफिनेटली मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आपका मेंस में सिलेक्शन होगा। और कट ऑफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है इस साल 140 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। नॉर्मलाइज होकर 4 से 5 नंबर का मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी को नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेंगे। इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे। एक और तूफान है यूट्यूब पर जो आप देखेंगे, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के नाम के ऊपर बहुत सारे व्यूज बटोरे जाएंगे इस बार, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी आंसर की जैसी कोई चीज रिलीज ही नहीं हुई है, तो किसी को क्या पता कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। देखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको अपने शिफ्ट का बता सकता हूँ। मेरा एग्जाम 26 सितंबर को था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर अलवर जिले के अंदर। बहुत बेकार सेंटर दिया था एसएससी ने, मेरा अभी तक का सबसे घटिया सेंटर था वो। और उसके अंदर अगर हम देखें तो उस शिफ्ट में एग्जाम देने के बाद मुझे पता चला कि भाई जो रीजनिंग है वो बहुत आसान थी। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे उसके अंदर जो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, या जो नए नए जो सवाल आए हम उनसे वो थे। और उसके बाद अगर मैंने इंग्लिश स्टार्ट करी, इंग्लिश में भाई पैसेज आया था, 5 क्वेश्चन थे, बहुत हार्ड पैसेज था, इतने इतने बड़े उसके अंदर वर्ड थे, और पढ़ना मुश्किल हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था लिखा क्या हुआ है। मैंने उसके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 को छोड़ दिया। ओवरऑल 23 मैंने उसमें अटेम्प्ट किए। इंग्लिश के अंदर वोकैब अच्छी थी। एक प्रीवियस ईयर का वोकैब था जो इजी था, और एक नया वोकैब था जो मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कंफ्यूजिंग थे। जो लोग बोल रहे थे ना कि पेपर बहुत आसान आया यार, बहुत आसान है, वैसा कुछ भी नहीं था भाई। पेपर आसान था बट कंफ्यूजिंग था। और आप जब आंसर की आएगी तब देखेंगे, लोग बोल रहे थे 90 अटेम्प्ट किए हैं, 91 अटेम्प्ट किए, इतने किए हैं, सारे के सारे लोग 70 तक सिमट जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा सिली मिस्टेक्स होगी इस पेपर के अंदर। आप देखिएगा, पिछले जब 2024 का मेंस मैंने दिया था उसमें भी सेम यही हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहा था कि ये तो मैं कर लूंगा, बहुत आसान है भाई, लेकिन वो गलत हो गए, वो सिली मिस्टेक्स के अंदर चले गए। इसी वजह से मेरा खुद का 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो, मैथ्स का पेपर बड़ा आसान था। 20 से 22 क्वेश्चन आसानी से कोई भी बंदा बना सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत इजी। लेकिन 3 से 4 सवाल ऐसे थे, बड़े कैलकुलेटिव थे। इवन आप करने की कोशिश करोगे, आपको 5 मिनट लग जाएंगे एक सवाल करने में, तो वो सवाल मुझसे तो बने ही नहीं, मैंने तो छोड़ दिए सीधे। 18-19 के पास अटेम्प्ट किए और एक्यूरेसी के ऊपर फोकस किया। और जीएस है तो जीएस का आप सबको पता है भाई कैसी आती है, और इतनी घटिया पूछ रखी थी, पता ही नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये तो क्लियर हो चुका है कि एसएससी की अब जो जीएस है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको पढ़ना है, लेकिन जैसे सब्जेक्ट है,
हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनसे सवाल कहाँ से आएगा और इनके अंदर से आकर भी आप सोल्व तो कर नहीं पाएंगे, तो फायदा क्या है फिर पढ़ने का। ठीक है, तो ये मुझे एग्जाम देने के बाद लगा। और कट ऑफ जहां तक बात करें तो कट ऑफ भाई 140 से ऊपर नहीं जाएगी। आपके अगर 130 से 140 के बीच में नंबर बन रहे हैं, डेफिनेटली मेंस की तैयारी शुरू करो बिना किसी टेंशन के। और हाँ, एक चीज बता देता हूँ, सारे टीचर अब आएंगे, अपना कोर्स बेचने के लिए आएंगे, प्रोटेस्ट में इन सब चीजों में आपका वो साथ नहीं देंगे, कोर्ट केस वगैरह में, इसलिए उनसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। और आप ये सोच रहे हो कि परीक्षा रद्द हो जाएगी या दोबारा कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। पढ़ने के ऊपर ध्यान दे, दबा के मेहनत करें, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। और टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम ऐसे ही आएगा, अगले साल भी ऐसे ही एग्जाम होगा। हर साल एग्जाम में धांधली होती है, लेने वाले नौकरी लेकर जाते हैं, हम एक्सक्यूज बनाते रह जाते हैं कि हाँ। फर्क मैं मानता हूँ कि उस चीज पे फर्क पड़ता है कि भाई अगर धांधली नहीं होती तो शायद किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन ऐसा ही चलेगा, ये इंडिया है, इसमें ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, तैयारी ईमानदारी से पूरी मेहनत के साथ तैयारी करते रहें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इस बार एक ये भी देखने को मिला कि मतलब पेपर सबमिट करने के बाद पता ही नहीं चला कितने अटेम्प्ट किए थे। ऑन एन एवरेज जहाँ तक मुझे अंदाजा है, मुझे लगता है मैंने 84 या 85 के पास अटेम्प्ट किए। और कुछ सोर्सेस है जिनसे मैंने पता किया, मुझे पता लगा एवरेज जो लोगों के अटेम्प्ट हैं वो 70 से लेकर 85 के बीच में है। मैक्सिमम लोगों ने 75 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 80 के अराउंड अटेम्प्ट किए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ 150 पार कर जाएगी, किसी भी हालत में नहीं जाएगी। और अगर चली जाए तो भाई एसएससी की तैयारी छोड़कर बैंक की, रेलवे की या किसी और चीज की तैयारी शुरू कर देना, फायदे में रहोगे, आपके 5-7 साल खराब बिल्कुल भी नहीं होंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना अटेम्प्ट बताएं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, पर्टिकुलर सेक्शन में कितने किए, और आपको क्या लगता है आपकी एक्यूरेसी क्या रहेगी। और मेंस की मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा 1-2 दिनों के अंदर। अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं सारा मटेरियल है, वो कैब है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो आपको टीचर्स बिल्कुल भी नहीं बता सकते, क्योंकि उनको वो पता ही नहीं है। ये थ्रू आउट द जर्नी मैंने पिछले 5-6 साल के अंदर ये चीजें सीखी है। तो बिलीव मी, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने 5 बारी सीजीएल एग्जाम दिया है, इसमें 2 बारी मैंने मेंस दिया है। कंप्यूटर, पिछली बार कंप्यूटर में मेरे 48 नंबर्स थे, टाइपिंग के अंदर 0% एरर था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कुछ तो ऐसा पता है जो शायद आपको पता ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। और मेक श्योर करें आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके बाद हम साथ मिलकर मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। होपफुली जो पिछली बार हुआ था वैसा नहीं होगा, कुछ अच्छा ही होगा, और इस बार हम डेफिनेटली एक सिलेक्शन लेने वाले हैं।